Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my lecture is on eigenvalues and eigenfunctions of integral equation. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसएल सिस्टम और एसएल डिफरेंशियल इक्वेशन की आइगन वैल्यूज़ होती हैं और उसके भी आइगन फंक्शन होते हैं। उसी तरीके से इंटेग्रल इक्वेशन की भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं और आइगन फंक्शंस या आइगन सॉल्यूशंस होते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ आर करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ आर करेक्टरिस्टिक्स नंबर्स, या आइगन फंक्शंस या करेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर फंडामेंटल फंक्शंस भी इसको कहा जाता है। कंसीडर द होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन, यानी हमारे पास जो इंटेग्रल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, यानी फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम मीन कि उसमें दोनों लिमिट जो हैं वो फिक्स कांस्टेंट होंगी। Then one has a y solution yx is equal to 0, which is called the zero or trivial solution। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का या सिंपल लीनियर इक्वेशन का, उसी तरीके से इंटेग्रल इक्वेशन जो है होमोजीनियस, इसका भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा फॉर विच वन हैज़ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, यानी ये तो उसने इन जनरल बात की है कि अगर किसी भी इंटेग्रल इक्वेशन होमोजीनियस में अगर हम वाई टी को 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्लियर सोल्यूशन है कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन तो है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसके करस्पॉन्डिंग लेम्डा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। द वैल्यूज ऑफ लेम्डा फॉर विच वन हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन वाई एक्स नॉन जीरो आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, यानी जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इस इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन नॉन ज़ीरो होगा तो उस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहेंगे। अगर इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी नॉन ज़ीरो नहीं आता, 0 आ जाता है, तो वो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो आइगन वैल्यू नहीं होगी। यानी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो तब हम लैम्डा को क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज। आर ऑफ द कर्नल के एक्स टी एंड एवरी नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ वन कॉल्ड आइगन फंक्शन, यानी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो सोल्यूशन आया तो लैम्डा आइगन वैल्यूज कहलाएगी, और जो वाई एक्स जो हमारा जो उसका सोल्यूशन होगा उसको हम आइगन फंक्शन या आइगन सोल्यूशन या फंडामेंटल फंक्शंस भी कहते हैं टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। रिमार्क 1, the number lambda is equal to 0 is not an eigenvalue, since lambda is equal to 0 it follows from 1 that y is equal to 0, यानी lambda is equal to 0 के करस्पॉन्डिंग आपका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल आ गया। तो जब किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा तो वो आइगन वैल्यू नहीं कहलाएगी। आइगन वैल्यू वो होती है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका नॉन जीरो सोल्यूशन है। रिमार्क 2, इफ वाई एक्स इज एन आइगन फंक्शंस ऑफ वन, यानी अगर वाई एक्स जो है आइगन फंक्शन वन का है तो देन सी वाई एक्स, यानी सी इज कोई भी कांस्टेंट है, इज़ आल्सो आइगन फंक्शन। यानी अगर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता है, अगर आपके पास कोई भी वाई एक्स फंक्शन है, अगर वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी उसका सोल्यूशन ही होगा। एज इट इज़ यहाँ भी हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन में अगर कोई वाई एक्स अगर उसका फंक्शन है, यानी उसका आइगन फंक्शन है, आई मीन सोल्यूशंस है, तो देन अगर उस सोल्यूशन के साथ अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो तब वो भी सोल्यूशन ही होगा, यानी आइगन फंक्शन ही होगा। विच करस्पॉन्ड्स टू सेम आइगन वैल्यू लैम्डा, यानी अगर वाई एक्स लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आ रहा है तो सी वाई एक्स जो है वो भी लैम्डा के ही करस्पॉन्डिंग होगा, यानी ये नहीं होगा कि वो सी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हो। रिमार्क 3, a homogeneous Fredholm integral equation of the second kind may generally have no eigenvalues and eigenfunction, or it may not have any real eigenvalues and eigenfunction। यानी वो कहते हैं कि अगर homogeneous Fredholm integral equation of second kind अगर हो गई, second kind मीन कि उसके अंदर हमारे पास यहाँ भी y एक्स है देखें और यहाँ भी y t है, वो कहते हैं अगर ये homogeneous है इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में जनरली हैव नो आइगन वैल्यूज, की जनरली वो कहते हैं कोई आइगन वैल्यूज नहीं होती, ना आइगन फंक्शन होते हैं, या इट में नॉट हैव एनी रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, उसके रियल आइगन वैल्यूज या आइगन फंक्शन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। थैंक यू वेरी मच।